प्रकाशिकी से संबंधित वीडियो लेक्चर सीरीज के इस छठे लेक्चर में आज आवर्धन के द्वितीय प्रकार अर्थात अक्षीय आवर्धन का अध्ययन किया जाएगा। पूर्व के लेक्चर में आवर्धन की परिभाषा तथा पार्श्वावर्धन हेतु व्यंजक की स्थापना की गई थी। जैसा कि पूर्व में अध्ययन किया था कि पार्श्वावर्धन में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात लिया जाता है। यहाँ ऊंचाइयों की गणना अक्ष के लंबवत दिशा में की जाती है, जबकि अक्षीय आवर्धन में प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात लिया जाएगा, जहां लंबाई अक्ष की दिशा में ली जाती है। अपने व्यंजक की स्थापना भी करेंगे। व्यंजक की स्थापना एक गोलीय अपवर्तक सतह के लिए ही की जाएगी। जैसे पूर्व में भी अपने जितने भी व्यंजक स्थापित कर रहे हैं सभी एक गोलीय अपवर्तक सतह के लिए ही कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इस फर्स्ट स्लाइड जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन में प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाइयों का अनुपात लिया जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई की गणना सदैव मुख्य अक्ष की दिशा में की जाती है तथा बिंब की लंबाई की गणना भी मुख्य अक्ष की दिशा में ही की जाती है। इस प्रकार से यदि दिए गए चित्र में देखा जाए तो ए बी एक ऐसी वस्तु है जिसे एक उत्तल लेंस के समक्ष रखा गया है। लेंस के प्रतिबिंब निर्माण की सामान्य स्थितियों के आधार पर हमें पूर्व में ही ज्ञात है कि जो बिंदु लेंस के निकट है अर्थात बिंदु बी, इससे संबंधित प्रतिबिंब लेंस से दूर बनता है और आकार में भी बड़ा होता है। अतः बी आई बिंदु ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो बी वाली रेखा से बड़ा होगा। इसी प्रकार ए बिंदु यदि ऊंचाई के पदों में देखा जाए तो यह लेंस से दूर होने के कारण इसका प्रतिबिंब लेंस के निकट तथा तुलनात्मक रूप से बीआई सिरे से छोटा बनता है। तो इस प्रकार से एक नए प्रकार की इमेज का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। यदि पार्श्व आवर्धन की बात की जाए तो अपने ऊंचाइयों का अनुपात लेते थे, जबकि अक्षीय आवर्धन की बात की जाए तो अक्षीय आवर्धन में अपने को प्रतिबिंब की लंबाई मतलब ए आई बी आई दूरी तथा बिंब की लंबाई अर्थात ए बी दूरियों का अनुपात लेना होगा। दो लंबाइयों का अनुपात होने के कारण यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अतः प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई का अनुपात पार्श्वावर्धन कहलाता है। यह एक सामान्य परिभाषा है। लंबाई की गणना सदैव मुख्य अक्ष की दिशा में की जाती है। तो अक्षीय आवर्धन अक्षीय आवर्धन के व्यंजक की स्थापना करने के लिए एक गोलीय अपवर्तक सतह की कल्पना करते हैं। चित्र में आपको एक गोलीय अपवर्तक सतह दिखाई दे रही है, जिसके समक्ष एक बिंब रखा गया है ए बी, जिसकी लंबाई डी यू है। इस लंबाई की गणना अक्ष की दिशा में की गई है। इस बिंब का प्रतिबिंब ए आई बी आई है, जिसकी अक्ष की अनुदिश लंबाई डीवी से प्रदर्शित की गई है। यदि अपने गोलीय अपवर्तक सतह के लिए u दूरी पर बिंब रखा जाए तथा v दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता हो तो उस अवस्था में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का व्यंजक जो पूर्व के लेक्चर में स्थापित किया जा चुका है वो है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। यदि इस समीकरण का अवकलन किया जाए, अवकलन यहाँ एक
ऐसी राशि है जिसमें किसी के सापेक्ष अवकल परिभाषित नहीं किया जा रहा। यहाँ लिखा जा रहा है डिफरेंशिएशन 1/v का कहा जाए तो इसका आंसर आएगा -1/v² dv। इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है जिसको अपने सामान्य भाषा में कहते हैं कि d/dx ऑफ 1/x यदि लिया जाए तो वो -1/x² आता है। उसी प्रकार यदि मैं d/dv ऑफ 1/v लिखता तो -1/v² आता। तो गणितीय भाषा में ये भी कहा जा सकता है कि dv से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है, हम तो समझने के लिए अपने इसको इस प्रकार से मान सकते हैं। तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस समीकरण का यदि अवकलन किया जाए तो μ2 एक अचर राशि है तो -μ2/v² साथ में dv। μ1 भी अचर राशि है इसलिए μ1 कांस्टेंट -1/u का अवकलन +1/u² हो जाएगा साथ में du। और ध्यान दीजिए इस समीकरण के राइट हैंड साइड दाएं पक्ष में सभी राशियां अचर हैं, अतः इनका अवकलन 0 होगा। पक्षांतरण करते हुए du तथा dv के पदों को एक तरफ लिया जाए तथा उसके उपरांत dv/du कैलकुलेट किया जाए तो आंसर बनेगा μ1v²/μ2u²। अक्षीय आवर्धन की परिभाषा की बात करें तो अक्ष की दिशा में प्रतिबिंब की लंबाई तथा अक्ष की दिशा में बिंब की लंबाई का अनुपात अक्षीय आवर्धन कहलाता है। दी गई स्थिति में ai/bi/ab ये अक्षीय आवर्धन का सूत्र होगा। ai/bi का मान dv है, ab का मान du माना गया है, तो dv/du अक्षीय आवर्धन का एक सूत्र बनता है जिसका गणितीय मान μ1v²/μ2u² के बराबर है। तो यह एक अक्षीय आवर्तन के व्यंजक की स्थापना हो गई है μ1v²/μ2u²। अब अक्षीय तथा पार्श्व आवर्धन में संबंध। अक्षीय आवर्धन जिसका व्यंजक अभी स्थापित किया है μ1v²/μ2u² तथा पार्श्व आवर्धन mt μ1v/μ2u। यदि अक्षीय आवर्धन के सूत्र में μ1/μ2 से मल्टीप्लाई और μ2/μ1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रेड बॉक्स में जो मैंने अभी बनाया है इस क्वांटिटी का मान वापस 1 के बराबर हो जाता है, अर्थात समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। μ1/μ2 और इस टर्म को एक साथ गुणा करें तो μ1/μ2 v/u का होल स्क्वायर साथ में μ2/μ1 टर्म एज इट इज बच जाएगी। जो टर्म का स्क्वायर बना है वह पद पार्श्व आवर्धन mt के बराबर है, जिससे सूत्र बन जाता है m axial इक्वल टू m ट्रांसवर्स स्क्वायर μ2/μ1। अर्थात यदि अपने पास पार्श्व आवर्धन ज्ञात है तथा माध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात हो तो अपने अक्षीय आवर्धन ज्ञात किया जा सकता है। μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें बिंब रखा गया है तथा μ2 गोलीय पृष्ठ के उस भाग का अपवर्तनांक है जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसके पश्चात आज का असाइनमेंट। आज के असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है गोलीय अपवर्तक सतह द्वारा अक्षीय आवर्धन हेतु व्यंजक की स्थापना करो। सेकंड क्वेश्चन गोलीय अपवर्तक सतह हेतु अक्षीय व पार्श्व आवर्धन के व्यंजकों में संबंध स्थापित करो। इसी के साथ आज अपनों ने जो टॉपिक किया है अक्षीय आवर्धन। अब आवर्धन के प्रकारों में केवल एक प्रकार शेष रहा है, वो है कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन के व्यंजक की स्थापना करने के लिए अपने को आबे के ज्या प्रतिबंध का स्थापना करनी होगी, जो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आबे के ज्या प्रतिबंध से कोणीय आवर्धन का व्यंजक स्थापित हो जाएगा तथा उसके उपरांत कोणीय आवर्धन, अक्षीय आवर्धन तथा पार्श्व आवर्धनों के मध्य संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको
आबे के ज्या प्रतिबंध का स्थापना करनी होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। So have a nice day. See you in next video lecture.